नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 25 नवंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, द हिंदू का सेक्शन से ये लिया गया है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ग्रीन लीफ वोलाटाइल्स के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और मुझे ये लग रहा है दैट आप लोगों के प्रीलिम्स पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम, जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है जब साइंटिस्ट ने विजुलाइज किया है प्लांट सेंसिंग कंपाउंड्स। ये वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या प्लांट्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं जब भी कोई भी प्लांट डेंजर में होता है। फॉर एग्जांपल, ये वाला पिक्चर आप देख रहे हो, ये वाला पिक्चर में आप क्या देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है दैट एक पत्तों में जो है कुछ इंसेक्ट्स अटैक कर रहे हैं। मतलब क्या, ये प्लांट के लिए तो खतरा है ना, राइट। अब ये ग्रीन लीफ वोलाटाइल्स क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो क्या प्लांट रिलीज करता है एयर में। ये देखो, जैसे ये इंसेक्ट इसको अटैक कर रहा है ना, ये कंपाउंड्स को एयर में रिलीज किया जा रहा है। मतलब इनडायरेक्टली प्लांट वार्निंग दे रहा है दैट मैं डेंजर में हूँ। और ये जो कंपाउंड्स है ना, ये 6 कार्बन कंपाउंड्स है जिसमें अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और ईस्टर्स रिलीज होते हैं, किए जाते हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी प्लांट। देखो, अभी स्टडीज़ कैरी आउट की ही जा रही है, बाद में स्टडी जब कैरी आउट करेगा तब पता चलेगा दैट एक्चुअली में क्या हो रहा है। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी ये बोला जा रहा है ऑलमोस्ट हर एक प्लांट के द्वारा ही ये ग्रीन लीफ वोलाटाइल्स जो ये कंपाउंड्स हैं ये रिलीज की जा रही है। और ये देयर आर बेसिकली 2 मेजर डिफेंस मैकेनिज्म्स है जो कि यहाँ पे हो रहा है। दैट इज़, जब भी कोई भी प्लांट डैमेज होता है तो ये जो रहता है ना आपका ग्रीन लीफ वोलाटाइल्स, ये रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब प्लांट जो है ये ऑफ कोर्स कोई भी इंसेक्ट को अगर प्लांट कैन मेक देमसेल्व्स लेस पैलेटेबल और इवन इनडाइजेस्टेबल टू द इंसेक्ट अटैक व्हेन एन इंसेक्ट टेक्स अ बाइट ऑफ अ प्लांट लीफ। जब भी कोई भी प्लांट लीफ को इंसेक्ट बाइट करता है, राइट, तो कैल्शियम आयंस जो है वो लीव्स में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हमें देखने को सीक्रेशंस देखने को मिलता है। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इस जो डिस्कवरी किया गया है इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बोला जा रहा है दैट फ्यूचर में कभी भी एग्रीकल्चर के सेक्शंस में जब भी एग्रीकल्चर पेस्ट कभी भी अटैक करता है ना, तो उस समय हम लोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, दैट इज़ ग्रीन लीफ वोलाटाइल्स, अगर सोचो कोई भी प्लांट है, कोई भी क्रॉप है, राइट, तो वो भी तो अपना ये ग्रीन लीफ वोलाटाइल्स एमिट करेगा ना जब भी वो खतरे में आ रहा है, राइट। तो कभी भी अगर आ रहा है तो ऐसा सेंसर्स अगर बन जाए फ्यूचर में जो कि उसको डिटेक्ट कर सके, तो इट विल बी ईजी फॉर डिटरमाइन एज टू क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है, और उसको बचाया भी जा सकता है। एनीवेज, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी एंड सोशल इम्पैक्ट फंड के बारे में, क्योंकि इंडिया ने लॉन्च किया ये 2 नए इनिशिएटिव जिसमें ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड है। और इसके तहत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्लोबल साउथ में इंडिया कहीं ना कहीं लीड ले रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किए हैं दैट ये सेट है ऑफ शेयर्ड डिजिटल सिस्टम जिससे डिलीवर किया जा सके और प्रोवाइड किया जा सकता है इक्विटेबल एक्सेस टू पब्लिक या फिर प्राइवेट सर्विसेज, जिससे डेवलपमेंट को ड्राइव किया जा सके इस रीजन में। यही नहीं, इंक्लूजन, इनोवेशंस और साथ ही साथ जिससे ह्यूमन राइट भी रिस्पेक्ट किया जाए और ओवरऑल फंडामेंटली जिससे फ्रीडम भी इंश्योर किया जा सके। इसीलिए ग्लोबल डीपी ये होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी जो है ये एक वर्चुअल रिपोजिटरी है जिसको वॉलंटरीली शेयर किया जाता है बाई G20 मेंबर्स एज वेल एज बियॉन्ड। एंड इस चीज़ को डेवलप अगर देख लीजिएगा, ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका एम यही है दैट कैसे जो गैप जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा था उस गैप को ब्रिज या फिर फिल किया जा सके। गैप किस चीज़ में एग्जिस्ट कर रहा था? इन चॉइसेस एंड मेथोलॉजीज जो भी रिक्वायर्ड होते थे फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर डिप्लॉय या फिर गवर्न करने के लिए जो भी मेथोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें जो नॉलेज गैप एग्जिस्ट कर रहे थे उस नॉलेज गैप को फिलअप करना, उस नॉलेज गैप को ब्रिज करना इसका काम था। और साथ ही साथ शोकेस करना द इंफॉर्मेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और वो भी कैसे? बाय इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस सोर्स कोड या फिर वेरियस गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जिससे इन इंफॉर्मेशंस को हम लोग स्टैंडर्डाइज किया जा सके। नेक्स्ट, डाउन टू अर्थ का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मलेरिया के बारे में, क्योंकि रिसेंटली
ईस्ट अफ्रीका में एक्सपर्ट्स बोल रहे थे दैट ईस्ट अफ्रीका में अभी क्योंकि अल नीनो वाले ईयर्स चल रहे हैं तो इसीलिए मलेरिया के इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। तो मलेरिया होता क्या है? एक मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिजीज़ है जिसको जो क्या प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के काटने से होता है, और ये मेनली अगर देख लीजिएगा दुनिया भर में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज वेल एज पार्ट्स ऑफ एशियाज़ में ये हमें देखने को मिलता है। वो भी कौन से पार्ट ऑफ एशिया? विच लाइज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। बट ये प्रिवेंटेबल भी है, इसको क्योर भी किया जा सकता है। इनफैक्ट इंडिया में अगर बात करें मलेरिया एलिमिनेशन एफर्ट्स के बारे में, तो देखो जब 2016 में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन लॉन्च किया गया था ना, उसके बाद इस आप ये नहीं बोल रहा हूँ 2016 से पहले एफर्ट्स नहीं चल रहे थे, 2016 से पहले भी एफर्ट चल रहे थे, बट इंटेंसिफाइड मैनर में जो एफर्ट्स लगाए जाने लगे ना वो 2016 के बाद जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन आएगा उसके बाद से, जो क्या इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। और ये जो है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, ये WHO के जो स्ट्रैटेजी है ना, जो कि 2016 से लेकर 2030 का जो मलेरिया स्ट्रैटेजी था है ना, उससे ही ये अलाइन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो मलेरिया स्ट्रैटेजी जो है ये भी अल्टीमेटली गाइड क्या करता है? दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम को गाइड करता था ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2016 टू 2030 मलेरिया स्ट्रैटेजी। और अगर प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एलिमिनेशन अगर देख लीजिएगा तो अनडाउटेडली इंडिया बहुत काम कर रही है जिससे मलेरिया को ओवरऑल उसके ऊपर काबू पाया जा सके, बट साथ ही साथ फेस कर रही है बहुत सारे चैलेंजेस इन इट्स मलेरिया एलिमिनेशन जर्नी एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि एक रेयर जो मेटल होता है जिसका नाम है टैंटेलम, उसको रिसेंटली सतलुज रिवर के सामने डिस्कवर किया गया है। ये एक ऐसा मेटल है जो काफ़ी ज़्यादा हैवी और हाई कोरोजन रेजिस्टेंट एलिमेंट का बना हुआ है, और इसके अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें तो कैसा है ये मेटल देखने में? ग्रे कलर का, हैवी और हाई कोरोजन रेजिस्टेंट तो है ही, बट जब भी इसको एयर में एक्सपोज किया जाता है ना तो ये अपने चारों तरफ ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर लेता है। इनफैक्ट इस मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट ये डक्टाइल भी है, मतलब इसको स्ट्रेच करके आप थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है टू केमिकल अटैक एट अ टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड। यही नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है ना। सो और इतना हाई है, और बट इसके ऊपर ज़्यादातर मेल्टिंग पॉइंट्स एज सच मेटल्स के नहीं होते हैं एक्सेप्ट टंगस्टन एंड रेनिनियम। बट यस, यूजेजेस अगर इसके एप्लीकेशंस अगर हम लोग बोल रहे टैंटेलम के, तो इसके एप्लीकेशंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है कैपेसिटर बिल्डिंग के लिए, राइट। नेक्स्ट, केमिकल प्लांट्स ले लो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ले लो, एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल्स ले लो, उसके जो कंपोनेंट्स है ना, इस टैंटेलम जो एलिमेंट है उससे हम लोग आराम से बना सकते हैं। इनफैक्ट कहा जा रहा है दैट क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसीलिए आने वाले समय में ये बहुत जगह में प्लैटिनम को भी सब्सटीट्यूट कर सकता है, और इसको हम लोग मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट्स के लिए, मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए। और द कंपोजिट विथ टैंटेलम कार्बाइड used in high speed machine tools cutting edge as well। ये जो हाई स्पीड मशीन टूल कटिंग एजेस जो होता है उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक वाइड एप्लीकेशन है इस मेटल का, और रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया है सतलुज में के सामने। तो यस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिग करंट अफेयर, सो यू शुड नो अबाउट इट। एनीवेज गाइज, विद दिस आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।